हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज सिंह एंड आई वार्मली वेलकम यू टू माय चैनल साई ट्यूटोरियल। आज हम सभी वर्क, एनर्जी एंड पावर डिस्कस करेंगे, जो कि फिजिक्स और साइंस में बहुत ही मेन टॉपिक है। और इसमें हम आज सिर्फ वर्क ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि हमें अच्छे से डिस्कस करना है और अच्छे से डिस्कस करने में बहुत ही टाइम जाता है। और आप सभी का और टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरे देखने के बाद आपको वर्क के लिए किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए इसे शुरू करते हैं। आप वर्क के हिसाब से हम सोचते हैं कोई काम। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि आप क्या करते हो, आप क्या काम है आपका, तो आप कहोगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा काम है पढ़ना, मैं पढ़ाई करता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे, कोई टीचर या फिर कोई भी, कि आपके पापा क्या करते हैं, तो आपके पापा का क्या काम है, तो वो आप बोल सकते हो कि मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, मेरे पापा बिजनेस करते हैं। अब साधारण भाषा में काम मतलब हम सभी जानते हैं, लेकिन साइंस में वर्क यानी काम का डिफिनीशन अलग ही है। जैसे कि मानिए ये मार्कर है मेरे हाथ में, ओके, और इस ऑब्जेक्ट पर आपने कोई भी फोर्स लगाया किसी भी डायरेक्शन से, कितना भी, और इसमें अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट मतलब इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया चाहे किसी भी डायरेक्शन में, तो वो वर्क कहलाएगा। ओके। और हम जाहिर से, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, हम इससे गेस कर सकते हैं कि वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और जैसे मैं इसको लिख के अच्छे से समझा सकता हूँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एज वी ऑल नो, इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है यहाँ। मल्टीप्लिकेशन मतलब रिपीटेड एडिशन। इसका मतलब मानिए कि आपने इस मार्कर पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो मार्कर 5 मीटर तक डिस्प्लेस हो गया। इसका मतलब ये है, अगर आपने तब तक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का जब तक वो 5 मीटर तक डिस्प्लेस नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आपने उस टाइम ड्यूरेशन में हर एक सेकेंड लगातार अपना 5 न्यूटन फोर्स लगाया, जब तक कि वो 5 मीटर तक डिस्प्लेस ना हो गया। इसलिए यहाँ रिपीटेशन की बात हो रही है। उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान आपने वर्क, आपने आपने जितना भी फोर्स लगाया, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअसली। इसीलिए यहाँ रिपीटेशन के कारण इनटू का एग्जिस्टेंस है, मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और आप सब अभी वर्क के इक्वेशन को समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों है ये। और ये ऐसा है नहीं, एक और चीज इसमें मिसिंग है, जो कि मैं थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आपको बताऊंगा। अब रही बात वर्क की, तो अगर हमें वर्क को कैलकुलेट करना हो तो हम कौन से यूनिट में करेंगे, ये सबसे बड़ी बात आके खड़ी होती है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो जाहिर सी बात है, इसका होगा न्यूटन मीटर, जिसको हम स्टैंडर्ड भाषा में जूल कहते हैं। ओके, जूल। अब आप सोचेंगे एनर्जी का भी तो यूनिट जूल है, लेकिन जी हाँ, एनर्जी का भी यूनिट जूल है और वर्क का भी यूनिट जूल है। एनर्जी के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। और अब आइए, हमने यहाँ यूनिट के बारे में बात कर ली, और अब हम बात करेंगे डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस इज द मेन, क्योंकि इन डायरेक्शंस को अगर आप अच्छे से समझ गए, तो इस इक्वेशन को अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे डायरेक्शन, 3 तरह की बात इसमें हो सकती है कि या तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे इस मार्कर पे मैंने फोर्स लगाया इस साइड और ये डिस्प्लेस हुआ इस साइड। ओके, मतलब सेम ही डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड, माई लेफ्ट साइड एंड योर राइट साइड, देन दिस इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, विच मीन्स फोर्स का भी डायरेक्शन एक ही है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव क्यों होगा वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। और ये दोनों, मानिए कि आपने इसको इधर की तरफ फोर्स किया और इधर की तरफ पुश किया, ओके, लेकिन लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। ओके, लेकिन ऐसा नॉर्मल केसेस में नहीं होता है। मैं इसके लिए भी एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे ये रहा मेरा मार्कर, मैंने इसको अप में फेंका, मतलब ऊपर की तरफ फेंका, और ये मेरे हाथ में वापस आ गया। लेकिन ऊपर जाने के क्रम में, मतलब जब ये ऊपर जा रहा था, अपनी जर्नी को कवर कर रहा था,
उस वक्त डिस्प्लेसमेंट था, इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन था ऊपर की तरफ, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, जिसके कारण ये मेरे हाथ में अभी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने इसको नीचे की तरफ खींचा, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन है नीचे। दोनों अपोजिट हो गया कि नहीं? हो गया। और एक तीसरा ये हो सकता है कि वो परपेंडिकुलर हो, ठीक। ऐसे अगर हम एंगल बनाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो वो अनगिनत हो सकता है, 1 से लेकर 360 तक। ओके, अनगिनत नहीं कह सकते, लेकिन तभी भी बहुत होंगे। ओके, देन इन द फर्स्ट केस आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, एक रे के ऊपर अगर एक रे चढ़ी हुई है तो आप क्या कहेंगे, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। जैसे मानिए ये है 90 डिग्री, सबको पता है, और अगर ये वाली रे जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ये जाकर इसमें एकदम मिल जाए, ऐसे मिले कि एकदम एक के ऊपर एक हो जाए, तो इसके बीच का एंगल कम जाएगा, और इसके बीच का एंगल कमेगा, और इतना कम जाएगा कि वो 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने cos 0 डिग्री का वैल्यू लिखा है 1। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर या फिर किसी एक डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एक ही डायरेक्शन हो, तो cos थीटा का वैल्यू 1 होकर इसमें ऐड हो जाता है। जैसे अब हम वर्क का न्यू इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। ओके, जैसे पहले केस में था एक ही डायरेक्शन में था, मतलब 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री मतलब 1। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जिन्होंने भी ये वैल्यू असाइन किए थे वो उनसे मैंने पर्सनली अभी बात नहीं की है, तो मैं इसको नहीं बता सकता। अब उनका अपना रीजन होगा कैलकुलेशंस सही करने के लिए, एक्यूरेट कैलकुलेशंस लाने के लिए। ओके, तो कुछ चीजें होती है मेमोराइज करने के लिए, इसको आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, ठीक। तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 1। और 1 का तो मल्टीप्लीकेशन में कोई एग्जिस्टेंस होने का वैल्यू मतलब हाँ और ना दोनों एक ही बराबर है। जैसे 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 और 5 इज इक्वल टू 5, इसलिए यहाँ 1 हटाकर हम नॉर्मल केस में जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। और अगर सेकंड केस की बात की जाए, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हो, विच मीन्स फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स लगा रहे हैं नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, जैसा हम कैच कैच खेलते वक्त होता है उसी तरह से। तो अगर ऐसे केस की बात की जाए तो दोनों के बीच में 180 डिग्री बन रहा है। देखिए, जैसे कि मानिए इधर आपका फोर्स है और इधर आपका फोर्स जा रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट जा रहा है इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन बीच का एंगल तो हमेशा रहेगा ही, और बीच का एंगल है 180 डिग्री, विच मीन्स टोटल 180 डिग्री, टोटल फ्लैट। और यहां मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख दूं cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो तो बीच में एंगल 180 डिग्री बनेगा, जिसके कारण फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1 हो जाएगा। तो हम अगर सिर्फ ऐसे कैलकुलेट करें तो लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, विच विल बी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस। ओके, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और हम आप एक चीज और आप पूछ सकते हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ फोर्स एक डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन एकदम अलग है, क्या इसीलिए हमने पॉजिटिव और निगेटिव किया? तो इसका आंसर होगा जी नहीं, क्योंकि दोनों क्वांटिटी अलग है, दोनों का क्वांटिटीज में मतलब डायरेक्शंस में ऐसा एसोसिएशन हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को हम अलग रख के भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है नेचुरली ये दोनों जॉइंट क्वांटिटीज है ही नहीं। हम वर्क की बात कर रहे हैं इसीलिए इसे जोड़ा गया है, तो इसी कारण से यहाँ माइनस लगता है। अब हम एक और केस की बात कर सकते हैं। एरोप्लेन आप सभी ने देखा होगा, आप सभी सोचते होंगे ये उड़ रहा है, मतलब उड़ रहा है तो हम क्या सोचेंगे, उड़ ही रहा है ना।
तो देखिए एरोप्लेन जा रहा है, मानिए उड़ रहा है, ये मार्कर मेरा एरोप्लेन है और ये उड़ रहा है, इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से हाथ हटा दूं तो ये ऐसे नीचे गिर जाएगा। ओके, लेकिन एरोप्लेन्स में अलग टाइप के इंजन्स होते हैं जिनके पास इतना पावर होता है कि पूरे एरोप्लेन को खींच सकें और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को निग्लेक्ट कर सकें। तो वो आगे बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींच रही है इस डायरेक्शन में। अब आप ही बताइए कि बीच का एंगल क्या होगा। बोथ रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हिच मींस द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि एरोप्लेन ने कोई काम नहीं किया। मतलब वो वहां से उड़ी, उड़ते वक्त उसने काम नहीं किया, उड़ते वक्त भी काम नहीं किया, वो उड़ी पहुंची, उसने कोई काम नहीं किया और आपसे फोकट में पैसा ले रही है। पर ये रियल में नहीं होता क्योंकि रियल का वर्क कुछ और ही है, ये साइंस का वर्क है। अब हम कह सकते हैं कि आप स्टेशन पर उतरे, आपके लगेज बहुत भारी है, हम तुरंत कूली को खोजने लगते हैं और कूली आकर ऐसे सिर पर सामान रखकर चल देते हैं। फिर उतारने के बाद हम उन्हें पैसा देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा काम किया। लेकिन अगर साइंस की तरफ से देखा जाए तो इस केस के बीच में भी, वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कूली पुश कर रहा है ऊपर और बढ़ रहा है आगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट है आगे और फोर्स है ऊपर। इसका मतलब जाहिर सी बात है 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, सो वर्क इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ हमने बहुत सारे तरह की बात कर ली है और अब हम कह सकते हैं ये आप मेमोराइज कर लीजिएगा और वर्क हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब हम कोशिश करेंगे और आपको क्या लगता है आप अपने ओपिनियंस को भी मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइक करके, सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। और एक बात और है, मैंने आपके लिए एक ब्रेन टीजर रखा है। ब्रेन टीजर ये है कि आप बताइए, आपने मानिए कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ओके, ठीक, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ना आप में ना दीवार में, और आप दीवार को लगभग पूरे एक दिन धक्का दे रहे हैं, मतलब लाइक दिस टाइप। ओके, यू आर पुशिंग इट but not moving your hand, neither your legs, which means कोई दम लगाते हैं पूरा जोर जोर से ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे क्वेश्चन में है कि डायरेक्ट वो पुश कर रहा है, मतलब ऐसे देखिए, इस एंगल से देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। बस वो पुश कर रहा है, हिल नहीं रहा है, उसका पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, बहुत दम लगाए हुए हैं। तो क्या उसकी एनर्जी खर्च हो रही है? कृपया आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। और सबसे मेन चीज होता है अपने दिमाग को लगाना। आप जितना अपने दिमाग को लगाएंगे उतना ही आपका दिमाग वो होगा। ये दिमाग ऐसे बैटरी की तरह है ना, नॉर्मल बैटरी की तरह नहीं है। नॉर्मल बैटरी को आप जितना यूज करेंगे उसकी एनर्जी उतनी खत्म हो जाएगी, केमिकल एनर्जी। लेकिन आपके दिमाग में है, आप जितना उसको खर्च करेंगे उतना ही आपका ब्रेन इनहेंस हो जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस पावर इनहेंस हो जाएगी। तो ठीक है, इस ब्रेन टीजर के आंसर के साथ और एनर्जी पर डिस्कशन के लिए मैं अगले वीडियो में फिर आऊंगा। आशा करता हूँ स्टे होम, स्टे सेफ एंड अवॉइड कोविड-19। ओके गाइस, बाय।